जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक और एडवांस स्ट्रक्चर जिसका यूज हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में करते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं बाय नाउ का यूज किस तरह होता है सेंटेंस में, वो भी बेहतर तरीके से समझेंगे कि बाय नाउ का यूज कैसे करते हैं और ऐसे सेंटेंस कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है हिंदी में अब तक तो। लेकिन बाय नाउ को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी के सेंटेंस किस तरह के होते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए सेंटेंस, अब तक तो वह मर चुका होगा, अब तक तो सब आ गए होंगे, या अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग सेंटेंस हिंदी में रहते हैं। अब इन्हीं सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वो भी बाय नाउ की हेल्प से। तो पहले समझते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमारा सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मस्ट हैव का यूज करेंगे और मस्ट हैव का यूज करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में बाय नाउ का यूज करेंगे। अब चलिए हम ट्रांसलेशन करके बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस, अब तक तो वह मर चुका होगा। तो सेंटेंस में देखिए अब तक तो यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर अगर हम चाहें तो बाय नाउ का यूज शुरू में भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर देखिए वह मर चुका होगा, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। तो यहां पर हो जाएगा ही, और ये देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया। उसके बाद मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। मरना अपने से मर जाना होता है डाई, जिसका थर्ड फॉर्म यहां पर लगेगा डाइड। ही मस्ट हैव डाइड। और यहां पर देखिए सब कुछ हमारा सेंटेंस में क्लियर होगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब तक तो की अंग्रेजी हो जाएगी बाय नाउ। ही मस्ट हैव डाइड बाय नाउ, अब तक तो वह मर चुका होगा। देखिए आगे, अब तक तो सब आ गए होंगे, वही है अब तक तो सब आ गए होंगे। सब के लिए इंग्लिश हम चाहे तो ऑल या एवरीवन कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ऑल मस्ट हैव आना कम, जिसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम। और अब तक तो की इंग्लिश हो जाएगी बाय नाउ, इस तरह। नेक्स्ट देखिए, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो यहां पर हो जाएगा उसकी शादी हो गई होगी। यहां पर स्त्री का बहुत हो रहा था, सी मस्ट हैव। शादी हो जाना या शादी फिक्स हो जाना होता है गॉट मैरिड, गेट मैरिड होता है, लेकिन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेट का गॉट बनेगा थर्ड फॉर्म ग्रुप में। तो मस्ट हैव गॉट मैरिड। और यहां पर अब तक तो का मतलब हो जाएगा बाय नाउ, इस तरह। सी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो साथियों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने सीखा बाय नाउ का यूज करते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।